नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। होप करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस कहानी का शीर्षक है एकता में बल होता है। बहुत समय पहले की बात है, कहीं दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफ़ी ठंड रहा करती थी। यह गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़ियाँ अपने घोंसले में रहा करती थीं। एक दिन एक कौवे ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवे ने कहा, देखो यह किस तरह हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवे की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पीछे भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कबूतर का झुंड ने जमीन पर पड़े दानों को देखा। भूख एक ऐसी चीज़ है जो मौत के कुएं में डाल देती है। कबूतर को दाने तो दिख रहे थे, लेकिन शिकार का जाल नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को ले उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकार का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया था। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतर के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काट कर हमें आज़ाद करा दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतर के राजा ने कहा, भूख की आग। वह कैसी है यह नहीं दिखता कि? चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे किस मुँह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो वह मित्र ही क्या, उसमें मित्रता ही क्या। इस कहानी से ज्ञान हमें किसी भी काम को एक साथ मिलकर करना चाहिए। धन्यवाद।